हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण नंबर 7, 8, 9 एवं 10 को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 7 में दिया गया है हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए अध्याय 3 में हमें दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? वह समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित हो, यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी एबीसीडी के दो अक्षर उपस्थित हों, वह दो चर कहलाते हैं। आप देखोगे ए से जेड तक एबीसीडी का कोई भी अक्षर चर राशि कहलाता है, चर राशि। और जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? संख्या, वह कहलाती हैं अचर राशि। तो आप समझ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब यहाँ पर है इनका जोड़ा, यानी युग्म मीन्स जोड़ा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इन समीकरणों को लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है, देखिए हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला है 7x माइनस के 15y बराबर 2, इसको नाम दोगे आप समीकरण 1। दूसरा है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 3, इसको नाम दोगे आप समीकरण 2। ध्यान से देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या है, हमें इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को लेकर उसमें से चाहे आप x का मान निकालो और चाहे y का मान निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप इसमें क्या है, x अकेला है, तो हमारी क्या है, कोई भी संख्या बटे में नहीं आएगी। और इन दोनों में x या y अकेले नहीं, आप कोई भी समीकरण से ले सकते हो। तो समीकरण 2 से लिखोगे आप, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखोगे आप, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। यहां से देखिए हम x का मान निकालेंगे तो x क्या है, एक साइड होगा, और बाकी की जितनी भी संख्याएं होंगी वह एक साइड होंगी। तो x बराबर होगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये बराबर के इस साइड जाएगा, तो 3 माइनस के 2y, इसको नाम दोगे आप समीकरण 3। हमारे पास समीकरण 3 आ चुका है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, समीकरण 3 हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो इस समीकरण का 3 का मान आप समीकरण 1 में रखोगे। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण, देखिए 2 से 3 बनाया है तो इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतारिए आप। समीकरण 1 हमारे पास 7x माइनस के 15y बराबर 2। समीकरण क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। x का मान दिया है हमारे पास 3 माइनस 2y, देखिए 7, ये x की स्थान पर रखेंगे हम 3 माइनस 2y, ये माइनस ये लिख दिया, और ये 15, इधर क्या आएगा y बराबर 2। देखिए 7 गुणा में है, इसका गुणा कीजिए, 7 या 21, और 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर 2। यहाँ पर देखिए आप, जो भी हमारी चर राशि हैं, चर राशि यानी उनमें ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर उपस्थित है। तो इसमें देखिए माइनस के 14y और माइनस की 13y, ये क्या हमारी चर राशि है, दोनों माइनस की हैं, हमेशा एक से चिन्ह जुड़ते हैं और अलग अलग घटते हैं। दोनों चर राशि इनको जोड़ोगे, माइनस की 14 माइनस की 15, ये होंगे माइनस के 29y, और ये अचर राशि इसको बराबर की इस साइड ले जाओगे, देखिए 2, ये बराबर की इस साइड आएगा, प्लस है तो ये माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 29y बराबर 21 में से 2 को घटाओगे तो माइनस के 19। माइनस यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि देखिए माइनस का 21 है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का
चिन्ह आएगा। y का मान निकालोगे आप, y बराबर आएगा -19 बटे -29, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर बचेगा हमारे पास 19 बटे 29। देखिए ये y का मान आ चुका है। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहां से हमारा x का मान निकल कर आएगा। यहां पर देखिए, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण, देखिए y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर y, पहले समीकरण 3 को उतारिए आप। समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 3 - 2y। समीकरण 3 क्या है? x बराबर ये दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए x बराबर 3 - 2, y का मान है हमारे पास 19 बटे 29 गुणा 19 बटे 29। x बराबर होगा हमारे पास 3 - 19 का गुणा कीजिए आप, 2 में 19 दूनी 38 बटे में आएंगे 29। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा हमारे पास 29 तिया 87। देखिए 29 तिया 87 और ये माइनस है तो ये माइनस आएगा 38। 17 में से 8 जाएंगे, ये 9, इसके यहाँ से ले आएगी 4, ये बचेंगे हमारे पास 49 बटे 29। तो ये आ चुके हैं 49 बटे 29। तो x का मान हमारे पास ये आ चुका है और y का ये लास्ट में आंसर लिखोगे आप। अतः x बराबर 49 बटे 29 एवं y बराबर 19 बटे 29, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं और हमसे यहाँ पर बोला गया है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों में देखेंगे कि किसका मान हमें जल्दी निकल सकता है। तो आप देखिए समीकरण 2 में x क्या है? अकेला है, x अकेला, इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है। तो x समीकरण 2 से लेंगे, समीकरण 2 से लिया हमने, ये प्लस है बराबर किस साइड आएगा, ये माइनस हो गया। अब x बराबर आ चुका है हमारे पास 3 - के 2, इसको नाम देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि यह समीकरण हमने 2 से बनाया है, तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये दिया हुआ है हमें, देखिए 7, x के स्थान पर रखेंगे 3 - 2y, 3 - 2y और ये माइनस के 15, ये बराबर 2। गुणा करेंगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, ये माइनस के 15 और ये 2। इसके बाद देखिए ये माइनस के 14 माइनस के 15 इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 29 और इस 21 को बराबर के साइड ले जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस होगा। देखिए माइनस के 29, 21 में से आप 2 को घटाओगे माइनस के 19, ये गुणा में है तो भाग में आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया हमारे पास 19 बटे 29। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 3 - के 2y। देखिए x बराबर 3, ये -2 गुणा में है y का मान है 19 बटे 29। देखिए x बराबर 3, 2 का गुणा कीजिए 19 और 19 दूनी 38, इसको सॉल्व करोगे आप तो 29 तिया 87, 87 में से 38 घटाओगे तो 49 बटे 29 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। चलिए उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 8 में दिया हुआ है हमें, देखिए ये लिखा है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 हमें ये दिया हुआ है। इसमें लिखा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो उनमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इनकी वर्तमान आयु को मानोगे। सबसे पहले क्या करोगे, वर्तमान आयु को मानोगे। तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु मानते हैं आफ्ताब और उसकी पुत्री। चलिए इसको लिखेंगे
यहां पर लिखोगे आप हल माना। आफताब की वर्तमान आयु, ये हमारी यहां पर बराबर x वर्ष। आफताब की मानी हमने x वर्ष, अब क्या हुआ उसकी पुत्री की, एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर ये होगा y वर्ष। ये क्या होगा y वर्ष। अब यहां पर देखिए कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब यहां पर है 7 साल पहले। तो आप ध्यान दीजिए, आज आफताब की आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, यानी 7 साल पहले। तो क्या होगा, इसमें से 7 माइनस हो जाएंगे क्योंकि पहले की आयु पूछ रहा है, और उसकी पुत्री की आयु आज 22 है, तो 7 वर्ष पूर्व ये क्या होगा, 7 माइनस हो जाएंगे। कितनी गुनी दी है तुमसे, 7 गुनी। 7 गुनी, गुनी का मतलब यहाँ पर है गुणा से। गुनी का मतलब क्या है, गुणा से, यानी तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसको पहले लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए आप क्या है, 7 साल पहले, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। देखिए आज आफताब हमारा x वर्ष का है, तो 7 साल पहले क्या होगा, x माइनस 7। उसकी पुत्री आज 22 वर्ष की है, तो 7 साल पहले ये भी क्या होगी, 22 माइनस के 7। अब उससे कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी, 7 गुनी। आफताब किससे था, अपनी पुत्री से। 7 गुनी का मतलब होता है गुणा, यानी आफताब कहता है अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसे सॉल्व कीजिए आप। x माइनस 7 बराबर 7 बाई 7 का गुणा 7 में करोगे, 7 सत्ते 49। देखिए x, इसको इधर लाओ आप, माइनस के 7 बाई बराबर माइनस के 49, और इसको बराबर के इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस के 7। x माइनस के 7 बाई बराबर 49 में से 7 को घटाओगे तो ये आएंगे हमारे 42। इसको नाम दोगे समीकरण 1। अब आगे क्या लिखा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, यानी अब से 3 वर्ष बाद। आज x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद। देखिए आज आफताब x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 साल इसमें बड़ा हो जाएगा, और उसकी पुत्री आज 1 साल की है, तो ये भी क्या होगा, 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। कितनी गुनी है यहाँ पर, 3 गुनी। कितनी गुनी है, 3 गुनी। 3 गुनी है तो 3 का गुणा आप इसमें कर दीजिए। हमेशा देखिए आप पुत्री में 3 का गुणा, क्योंकि केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, किससे, पुत्री से। इसको सॉल्व कीजिए आप। x प्लस 3 बराबर 3 बाय, और 3 का गुणा 3 में करोगे, 3 तिरके 9। देखिए x, इसको आप बराबर के इस साइड लेके आओगे 3 बाई को, तो ये माइनस के 3 बाय बराबर 9। ये प्लस के 3 को बराबर के इस साइड ले जाओगे तो माइनस के 3। ये होगा x माइनस 3 बाय बराबर 6। इसको नाम दोगे समीकरण 2। और यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास समीकरण 1 व 2 आ चुके हैं। इनमें देखिए समीकरण 1 और ये 2, इनमें x दोनों में अकेले हैं, यानी हम समीकरण 1 भी ले सकते हैं और 2 भी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, समीकरण 1 से लोगे। यहाँ पर लिखोगे समीकरण
एक से समीकरण एक है हमारे पास x माइनस 7/-42। ठीक है, x 7 को आप इधर भेजोगे, ये माइनस है तो ये होगा प्लस का, तो ये आ जाएंगे 7/+ और ये -42। इसको नाम दोगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 हमारे पास आ चुका है। समीकरण 3 का मान किस में रखोगे आप? समीकरण 2 में। पहले वाले सवाल में क्या किया था हमने? समीकरण 2 को लिया था तो इसका मान रखा था 1 में। इस वाले में 1 से लिया है तो इसका मान किस में रखेंगे? 2 में। तो यहां पर लिखोगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे आप x का मान, समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 3y = 6। समीकरण 2 क्या है? ये लिखा हुआ है। अब x का मान है, x बराबर दिया है मैं 7y-4। x बराबर क्या है? 7y-4। तो x के स्थान पर लिख दोगे आप 7y-42, 7y-42 और माइनस के ये 3y बराबर ये आ जाएंगे हमारे पास 6। ठीक है, प्लस के 7y और माइनस के 3y, ये क्या है? घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4y और माइनस के 42 बराबर 6। 42 को आप इधर ले जाओगे, ठीक है, 4/6, ये माइनस है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये हो गया हमारा प्लस के 42। इधर देखिए 4/6 और 42 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ये हो गए हमारे 48। y का मान निकालोगे आप तो ये आ जाएंगे 48/4। तो y बराबर होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। y का मान आ चुका है हमारे पास 12। अब y का मान आप समीकरण 3 में रखोगे तो यहां पर लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 है हमारे पास, ये x बराबर 7y-42। समीकरण 3 क्या है हमारे पास? x बराबर 7y-42। तो x बराबर 7, y का मान है हमारे पास 12 और ये माइनस के 42। ठीक है, x बराबर 12×7 = 84 और माइनस के 42। 84 में से 42 को घटाओगे आप तो ये आएंगे हमारे पास 42। यानी आफताब की आयु आ चुकी है हमारे पास 42 वर्ष और पुत्री की आयु आ चुकी है 12 वर्ष। इसको आप आंसर लिखोगे। अतः आफताब की वर्तमान आयु बराबर है हमारे पास 42 वर्ष एवं पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्री की आयु हमारे पास बराबर 12 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा समझते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आयु वाले क्वेश्चन आए इनमें आप वर्तमान आयु को मानिए। तो हमने यहाँ पर माना है, माना आफताब की वर्तमान आयु x एवं पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नांसर देखिए, आफताब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु होगी x - 7 क्योंकि 7 वर्ष कम हो जाएंगे, और पुत्री की आयु होगी y - 7। यह कितनी गुनी है? 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7 गुनी है। यानी पुत्री में क्या होगा? 7 का गुणा हो जाएगा क्योंकि आफताब पुत्री से 7 गुनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण 1 बन गया। अब सेकंड लाइन में कहता है
अब से 3 वर्ष बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद, देखिए आज अब तक x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा और पुत्री भी क्या होगी, 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, यह उससे 3 गुनी है। तो इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पर 3 बाय ये 3 दर के 9, इसको इधर लाए -3, इसको इधर ले जाएंगे तो ये सॉरी 9 में से 3 जाएंगे 6। अब यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 से लिया। समीकरण 1 है हमारे पास x - 7y बराबर -42, -7 को इधर ले जाओगे आप, हाँ सॉरी -7 को इधर ले जाओगे आप तो ये प्लस का हो गया और ये -42। अब x का मान आ चुका है, हम x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है तो क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास x - 3y, समीकरण 2 क्या है, x - 3y बराबर 6, x का मान रखेंगे 7y - 42 बराबर ये -3 बराबर 6, 7y और -3y ये हो गए 4y और 42 को आप बराबर के साइड ले जाओगे तो ये प्लस के हैं। अब 4 गुणा में है, भाग में जाएंगे तो भाग दोगे आप, ये आ चुके हैं 12। y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो आफ्ताब की आयु आ जाएगी यहाँ पर 42 वर्ष। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, चलिए अब उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें। तो 3.3 का उदाहरण 2 हमें ये दिया है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल 9 है और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल को मानोगे। तो सब चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल माना पेंसिल, एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य x रुपए एवं एक, और क्या दिया हूं मैं, रबड़, एक रबड़ का मूल्य ₹2 है। अब देखिए यहां पर सीधी सी बात है, जब एक पेंसिल का मूल x है तो 2 पेंसिल का मूल क्या होगा, 2x, यानी 2 का गुणा होगा। तो इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहां पर दिया मैं 2 पेंसिल और 3 रबड़, इनका मूल दिया हुआ है ₹9। तो प्रश्नानुसार 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल x है तो 2 पेंसिल होंगे 2x और ये हो जाएंगे 3y बराबर, इसका मूल दिया है हमें ₹9। इसको नाम दोगे समीकरण 1 एवं आगे क्या लिखा है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल दिया हुआ है हमें 18। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल है हमारे पास 18। देखिए 4 पेंसिल यानी ये 4x और 6 रबड़ यानी 6y बराबर मूल दिया है हमें 18। इसको नाम दोगे आप समीकरण 2। इसको क्या नाम दोगे, समीकरण 2। अब इसको क्या है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले आप समीकरण 1 से लोगे तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास 2x + 3y बराबर 9। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 9। इसमें क्या है, हम x का मान निकालेंगे तो y को इधर ले जाओ तो ये होगा 2x बराबर, देखिए ये प्लस है, बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस, ये होगा 9 - 3y। अब x के गुणा में हमें 2 दिए हुए हैं, ये गुणा में है तो ये भाग में जाएंगे तो ये होगा x बराबर 9 - 3y बटे 2। x बराबर क्या होगा, 9 - 3y बटे 2। इसको नाम दोगे आप समीकरण 3। ये क्या है, समीकरण 3। यह वह समीकरण है जो हमने 1 से बनाया। अब इसका मान आप समीकरण 2 में रख दोगे तो यहां पर लिखोगे आप x का मान
x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो देखिए 4x प्लस 6y बराबर 18। समीकरण दो क्या है हमारे पास, 4x प्लस 6y बराबर 18। देखिए 4x का मान है हमारे पास 9 माइनस 3y बटे 2। x के स्थान पर हमने ये मान रख दिया। इधर आइए ये प्लस, देखिए 6y बराबर ये 18। यहाँ पर देखिए आप इसको काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हमारे 2 बचेंगे, तो ये आ चुके हैं 2 इधर, ये बचेगा 9 माइनस के 3y प्लस के 6y बराबर 18। 2 का गुणा कीजिए आप, 2 नाम 18 माइनस के 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6y प्लस के 6y बराबर 18। अब यहाँ पर देखिए 18 को बराबर के इस साइड ले जाइए, तो माइनस के 6y प्लस के 6y बराबर देखिए 18, ये माइनस प्लस है, ये बराबर की साइड जाएगा तो माइनस। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिए, देखिए माइनस के 6y और माइनस प्लस के 6y, अब क्या होगा, ये घट जाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा 0। इधर भी देखिए प्लस के 18 माइनस के 18, तो ये क्या होगा 0। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका कोई भी हल नहीं है। ये जो क्वेश्चन है क्या है, इसका या तो कोई हल नहीं है या क्या है अनंता अनेक हल हैं। वैसे इस समीकरण की क्या है अनंतः अनेक हल हैं। अभी क्या है हम इसे बता नहीं सकते क्योंकि ये हमें वज्रगुणन विधि में बताया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल है। समीकरण निकाय की क्या है अनंतः अनेक हल हैं। यह आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण निकाय के काल्पनिक हल हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ हमें आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। तो 3.2 का उदाहरण है ये, दो रेल पटरियां समीकरण, ये हमें दो समीकरण दिए हुए हैं द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। क्या है, ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए नहीं कहा गया है। यदि हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले आप दोनों समीकरण लिखिए।